रमज़ान के महीने में ऐसा सॉफ्टवेयर सेट होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसमें भारत को लेकर भी काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि इससे भारत को भी कई बिलियन डॉलर्स का फ़ायदा होने वाला है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि एशिया में एक ऐसा समुद्री रीजन है, एक ऐसा शिपिंग रूट है जिसके ऊपर पिछले 1 साल से अमेरिका का एक भी कार्गो शिप क्रॉस नहीं हुआ था। यानी कि एक भी अमेरिका का कार्गो शिप या क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने वाला टैंकर शिप इस रीजन से क्रॉस होने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। और न सिर्फ अमेरिका के कार्गो शिप्स, बल्कि अमेरिका इस रीजन में अपनी नेवी के वॉरशिप्स को भी पहले डिप्लॉय किया करता था, एंड वो भी पिछले 4 महीने से यहाँ पर नहीं आए थे। और ये भारत के लेफ्ट साइड के ऊपर रेड सी का एरिया। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, जिसमें सऊदी अरब के ठीक नीचे रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया मैप के ऊपर मार्क किया हुआ है, ये है रेड सी। अभी जो रेड सी है ये एशिया के देशों को यूरोप के देशों के साथ जोड़ने का काम करता है, क्योंकि इसके एक एंड के ऊपर इजिप्ट ने स्वेज कैनाल बना के रखा हुआ है और दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी है, और वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज स्टार्ट होती हैं। अब ये जो रेड सी है, यहाँ से एक भी अमेरिकन शिप इसलिए नहीं गुजर रहा है क्योंकि जैसे ही अमेरिका का कोई शिप यमन के पास से इस पतली सी जगह के ऊपर पहुँचता है, तो वहाँ से पास में बैठे हुदी रिबल्स यानी कि हुदी आतंकी संगठन के लोग उन शिप्स को निशाना बनाते हैं, उनके ऊपर रॉकेट्स और ड्रोन अटैक्स करते हैं। हुदी आतंकी संगठन ईरान द्वारा समर्थित आतंकी संगठन है जो कि ईरान के इशारों के ऊपर काम करता है। इसको सभी हथियार ईरान की तरफ से दिए जाते हैं। इजराइल ने जब से गाजा में हमास के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, तब से ही हुदीज रेड सी से गुजरने वाले कई सारे शिप्स के ऊपर हमला करके इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को प्रभावित कर रहे हैं। अभी जो रेड सी वाला रूट है ये एशिया और यूरोप के देशों को जोड़ने वाला सबसे शॉर्ट यानी कि सबसे छोटा शिपिंग रूट है। यहाँ से रोजाना 10 से 12 बिलियन डॉलर्स के गुड दोनों तरफ डेली क्रॉस होते हैं। लेकिन हुदीज के हमलों के बाद दुनिया की ऑलमोस्ट सभी शिपिंग कंपनीज ने इस रूट को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था। मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी कार्गो शिप्स रेड सी की जगह अफ्रीका के ठीक नीचे से होते हुए एक लंबे रूट का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी जो अफ्रीका के नीचे वाला रूट है, यहाँ से कार्गो शिप्स को रेड सी के मुकाबले 10 दिन एक्स्ट्रा सेल करना पड़ता है, और अगर वेदर कंडीशंस खराब हुई तो 12 से 15 दिन भी लग जाते हैं। इसमें ना सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा था, बल्कि इस रूट के ऊपर ज्यादा फ्यूल लगने के कारण शिपिंग कंपनीज को काफी बड़ा नुकसान हो रहा था। अब ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिकन कंपनीज इससे प्रभावित हो रही थी। पिछले साल आपको याद होगा अप्रैल महीने में हुदीस ने भारत आ रहे कार्गो शिप के ऊपर भी रॉकेट से अटैक किया था। अब जैसे ये इशू डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचा और उनको पता चला कि अमेरिका की शिपिंग कंपनीज को ह्यूज लॉस उठाना पड़ रहा है और पिछले 1 साल से रेड सी के रीजन में एक भी अमेरिका का शिप क्रॉस नहीं हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने रमजान के महीने में ही सबसे बड़ा मिलिट्री एक्शन करके यमन के ऊपर तुरंत कहर ढाने के आदेश दे दिए। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अभी कुछ ही घंटे पहले जब भारत के अंदर रात के 12-1 बजे थे, उस समय अमेरिका ने पूरे के पूरे यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करके अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिका ने इस हमले में न सिर्फ हुदी आतंकी संगठन की रिमोट लोकेशंस के ऊपर हमला किया है, बल्कि यमन की राजधानी सना में जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पर छुपे हुदी आतंकियों को भी निशाना बनाया है। माना जा रहा है कि ये अमेरिका का अब तक का हुदीज के ऊपर सबसे बड़ा हमला है और इसमें कई दर्जन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। हुदीज के टॉप कमांडर्स के साथ साथ कुछ सिविलियंस भी कोलेटरल डैमेज बने हैं। एग्जैक्ट नंबर अभी सामने नहीं आया है, लेकिन हुदी आतंकी संगठन को निशाना बनाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी जारी की है, जिसमें ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन एक वीक यानी कमजोर प्रेसिडेंट था, जिसके रूल में हुदीज ही हमला करते रहते थे। न सिर्फ अमेरिका और वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर उन्होंने कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान करवाया, इसके साथ ही निर्दोष लोगों की जान भी खतरे में डाली। लेकिन अब उनके रूल में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। वो इंटरनेशनल ट्रेड शिपिंग रूट्स की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। मैं हुदीज को ये चेतावनी देता हूँ कि तुम्हारा समय अब खत्म हो गया है। तुम लोग तुरंत हमले रोक दो, वरना आसमान से ऐसा नर्क बरपेगा जो किसी ने भी पहले नहीं देखा होगा। अब कई लोग ये बोलेंगे कि रमजान के महीने में रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि ये जितने भी आतंकी संगठन होते हैं ये आजकल अपना बेस रेजिडेंशियल एरियाज में जाकर ही बना रहे हैं। हमास ने ये चीज़ स्टार्ट की थी और अब काफ़ी सारे आतंकी संगठन ये कर रहे हैं, यानी कि सिविलियंस को एक तरह से ढाल बना रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि रमजान के महीने में एक मुस्लिम देश के ऊपर ऐसे मिलिट्री स्ट्राइक्स करना क्या ये सही है? हाँ या फिर ना, थोड़ा वेट करना चाहिए था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।